हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी। बाकी आगे मेरी कोशिश रहेगी कि ये लेट नहीं हो और मैं टाइम टाइम पर आपसे अपने वीडियो साझा कर सकूं और आप उनका आनंद ले सकें। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि स्लैब का जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कैसे बनाएंगे। तो स्लैब रेनफोर्समेंट में जिस पैटर्न के लिए आज हम बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ बताएंगे, जिसका हम आज पूरा इसमें डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, वो है कर्टेलमेंट बार के पैटर्न पे, जिसमें कि अल्टरनेट बार हमारा कर्टेल होकर चलता है। उस कर्टेलमेंट की जो अलग अलग कंडीशंस हैं वो सब यहाँ डिस्कस की जाएंगी वन बाय वन। और आपको जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बॉटम बार में और टॉप बार में, तो वो आपको सारे ही स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली बताया जाएगा कि शेड्यूल कैसे बनाएंगे स्टार्ट से लेके और एंड तक। अगर कोई चीज़, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि इसमें कोई भी स्टेप मिस ना हो, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और आप में से जो भी लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस टाइप की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आइए सबसे पहले एक प्लान देखते हैं। जो स्लैब का प्लान है, पहले प्लान देखते हैं, फिर आपको एक सेक्शन दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कट लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। उसका बॉटम बार के बारे में बताएंगे, फिर बॉटम का कटे, मेन और क्रॉस बार दोनों का, फिर टॉप बार, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये सारा वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको एक प्लान में यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये प्लान है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि इसको क्लियर करा जाए। अभी इसमें ये जो लाइनें हैं ग्रीन में आ रही हैं और पिंक में आ रही हैं, आप इसे ना देखें, जैसे कि क्योंकि इनके अंदर वर्किंग का भी है, ये लोडेड हो चुके हैं। ये देखिए, जैसे ये ब्लैंक है, ये हमारा स्लैब का स्पैन है और ये सब बीम रन कर रही है। तो स्पैन और सारे स्पैन इसके अंदर में शो है और ये बाहर इनकी डायमेंशन दिया हुआ है। ये बीम की विड्थ है और ये स्पैन की ऐसे करके सब डायमेंशन है। इसको थोड़ा अगर मैं और करूँ तो ये आप देखेंगे 300 है। ये आपका हमारा स्पैन है, फिर से ये एक बीम है, फिर ये हमारे स्पैन का साइज है और फिर ये एक बीम है और ये फिर से बीम का साइज है। तो ऐसे ही डायमेंशन इस तरफ भी लिखिए। ये देखिए आप, बीम का साइज है, ये हमारा स्पैन का साइज है, फिर से बीम है। तो ये सब डायमेंशन लिखी हुई टॉप में और राइट हैंड साइड में सब डायमेंशन है। तो ये एक हमारा प्लान है। अब इस प्लान के ऊपर जो हमें रेनफोर्समेंट का काम करना है, उसके लिए क्या सेक्शन फॉलो करना है, वो सेक्शन आपको ऊपर दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा सेक्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रिफरेंस सेक्शन फॉर स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल। तो ये आप देखेंगे, ये हमारा बीम है और ये हमारा बीम है, बाकी ये स्लैब आगे कंटिन्यूशन में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो बॉटम वाला बार है, बॉटम में जो एक बार है, पहला बार, वो थ्रू रन करेगा बीम टू बीम, और जो दूसरा बार है वो कर्टेल होगा। वो कर्टेल कैसे होगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये बीम का सेंटर है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से पॉइंट 1 L1 L1 है। इस L1 की जो डिस्टेंस है या जो इसकी मेजरमेंट है, वो है इसके सेंटर से लेके, ये जो बीम है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो है L1। तो यानी कि L1 का पॉइंट 1 यहाँ से कर्टेल होगा। और जहां पर कंटिन्यूअस स्पैन है, ये स्पैन है एंड स्पैन, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है हमारा। लेकिन ये जो हमारा बीम है सेकंड वाला, इस बीम के इधर भी हमारा जो स्लैब है वो कंटिन्यूअस है। तो जहां कंटिन्यूअस है वहां पर क्या होगा, 0.25 L1 वही जो अभी हम जिक्र करें हैं। तो यहाँ पर होगा L1 का 0.25, जो यहाँ पर था 0.1। तो ये इसमें एक कंडीशन है, एंड वाले में 0.1 और कंटिन्यू वाले में 0.25 बॉटम के लिए। अब आते हैं टॉप पे।
अब टॉप में आप देखेंगे तो टॉप में यह है 0.15 L1, हम नीचे जिक्र कर चुके हैं 0.15। अब इसमें फर्क इतना है कि वो जो 0.1 नीचे था ये था कहां से, बीम के सेंटर से, मगर ये जो 0.15 है ये कहां से है, ये इसके फेस से, यानी कि फेस प्लस जो हमारा बीम का विड्थ है वो हमारी कट लेंथ होगी, और उसमें जो हमारा एक एल आएगा वो अलग से। और सेम केस हमारा यहाँ पर है, जो टॉप बार है यहाँ पर भी 0.3 L1 नीचे डिस्कस कर चुके हैं, उसका 0.3 है, मगर ये भी हमारा कहां से होगा, बीम के फेस से। तो जो भी बीम की विड्थ है वो अलग से इसमें प्लस होगी, तब जाकर वो कट लाइन बनेगी। और नीचे क्या है, ये सेंटर से, तो नीचे जो है वो सब सेंटर टू सेंटर है, और टॉप में जो है वो फेस टू फेस है। तो ये जो कंडीशन इसमें है। बाकी चलिए प्लान के ऊपर इसमें फिर डिटेल से बात करते हैं कि कैसे कैसे इनको हम कर्टेल करना करें। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर एक ये एग्जांपल है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा बीम है इसका साइज डायमेंशन ऊपर है, देखिए ये जो बीम है इसकी जो चौड़ाई है ये 300 है, 300 मिलीमीटर, ये mm में है सब सारे डायमेंशन। ये है 2550 mm, फिर जो बीम है वो है 300 mm का। तो यानी कि अगर मैं इस स्पैन की बात करूं तो 2550 का स्पैन है, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ से बीम है जिसकी विड्थ है 300 mm। तो अब आप आइए सबसे पहले जो बॉटम का बार है पहला, अब ये देखिए इस साइड को हम पहले पकड़ते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक बार हमारा जो फर्स्ट बार है, ये फॉर एन एग्जांपल है तो इसीलिए मैं स्टार्ट से नहीं है बीच में से चला हूँ। तो जो पहला बार है दोनों का जो कवर है बीम का एंड कवर, उसे माइनस करके हमारा वो बार थ्रू जाएगा बीम टू बीम। तो एंड कवर यानी कि यहाँ पर हमने कितना कंसिडर करा है 25 mm। आप देखेंगे अभी इसकी मैं तो डायमेंशन लेके बताता हूँ। ये इसकी मेजरमेंट है कितनी है, ये देखिए 25 mm। तो 25 mm यहाँ से इसमें कम किया गया है और 25 mm यहाँ से कम किया गया है दोनों एंड से, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं 25 mm। तो 25 50 mm माइनस हो गया, यानी कि जो हमारे स्पैन का साइज है वो प्लस बीम की विड्थ प्लस इस बीम की विड्थ माइनस का 50, तो कितना हो गया। देखिए पहले इसे हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं कि ये पीस हमारा पहला कट लेंथ किसकी क्या है, ये हो गया 3100 mm मिलीमीटर। अब आप ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, 2550 का हमारा स्पैन है, 300 का ये बीम है, 300 का ये बीम है, तो कितना हो गया 300 और 300 600, 25 और 600 कितना हो गया 3150। और 3150 में से 25 mm का कवर इधर और 25 इधर, यानी 50 कम हो गया तो कितना हो गया 3100 हो गया। 3100 की हमारी कट लेंथ आ रही है उस बार की जो बार हमारा थ्रू आ रहा है बीम टू बीम, ठीक है जी। पहला तो ये ऐसे आया, यानी कि दोबारा देख लीजिए स्पैन प्लस बीम की विड्थ प्लस बीम की विड्थ माइनस एंड कवर, दोनों के एंड कवर, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का, ठीक है जी। ये तो है थ्रू बार। अब आइए ये है जो हमारा मेन पर्पज, ये है कर्टेल बार बीच में जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। अब इस कर्टेल बार के लिए चूंकि अभी मैंने आपको ऊपर सेक्शन में बताया कि ये सेंटर टू सेंटर कंसिडर किया गया है इसकी डायमेंशन, तो देखिए यहाँ पे इसका हमने एक सेंटर का पॉइंट दे दिया है, ये बीम का सेंटर पॉइंट है। आपने देखा ऊपर एक 300 की विड्थ है, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये कितना है 150, यानी कि इसका एक सेंटर पॉइंट कर दिया है। ऐसे ही इस बीम का भी एक सेंटर पॉइंट है, ताकि समझने में आसानी हो, ये भी इसका सेंटर पॉइंट कर दिया है, ठीक है जी। अब चलते हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पे दो कंडीशनें हो रही हैं। पहला ये कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, आप देखेंगे प्लान को अगर पूरा ऐसे, तो ये हमारा एंड पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एंड पोर्शन है, क्योंकि इसके इधर कुछ भी नहीं है, मगर इस तरफ को यानी कि मेरे राइट हैंड साइड की तरफ को हमारे स्पैन कंटिन्यूअस स्पैन जा रहा है। तो दो कंडीशन आ रही है, एक ये हमारा एंड स्पैन है और एक ये जो कंटिन्यूअस स्पैन है इस तरफ को। तो दो टाइप के कंडीशन यहाँ पर लागू होंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंड स्पैन की तरफ। एंड स्पैन की तरफ अभी आपने सेक्शन में देखा कि 0.1
और यहाँ पे कितना है 0.25। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बड़ी सेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितना है, जहाँ पर एंड सेक्शन है 0.1 और जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ 0.25। अब आइए इसको वर्कआउट करते हैं कि ये कितना होगा। अब आप देखिए इसको वर्कआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका सेंटर पकड़ना होगा। इसका सेंटर इस बीम का, यानी कितनी है इसकी डायमेंशन 150 mm और इसकी भी कितनी है 150 mm, प्लस में जो हमारा स्पैन का साइज है वो आप देखेंगे यहाँ कितना है 2550 mm, यानी कि 150 लेफ्ट का बीम, 150 राइट का बीम और 2550 हमारा स्लैब का स्पैन। तो अब आप आइए एक्सेल शीट में चलते हैं। तो ये आप देखेंगे ये वाला हमारा 150 बीम, ये बीम का सेंटर, ये हमारा स्पैन, फिर ये बीम का सेंटर। तो जब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे 150, ये है हमारा 2550, ये 150 और कितना आ गया टोटल 2850। ये सब डायमेंशन किसमें है मिलीमीटर टोटल। अब हमने क्या निकालना है इसमें दो कंडीशन है हमारी अप्लाई हो रही है। पहला जो एंड स्पैन है और दूसरा जो कंटिन्यूअस स्पैन है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस स्पैन की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या था 0.25 L1। तो ये आप मान के चलिए हमारा L1 की मेजरमेंट है। तो अब इसका 0.25, अब देखिए जब हम किसका 2850 इंटू 0.25 तो आया कितना 712.5। ये भी क्या है मिलीमीटर, यानी कि हम इसे राउंड ऑफ में कह सकते हैं। जो 712 आ रहा है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं 713 mm। तो ये कहाँ से हो गया, जहाँ से 0.25 है, यानी कि कंटिन्यूअस स्पैन की तरफ। आइए तो ड्राइंग ये चलते हैं एक बार। अब देखिए ये हमारा कंटिन्यूअस स्पैन है। तो अब देखिए यहाँ से हमें मिलना चाहिए 713 mm। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से जब हम यहाँ चलेंगे तो ये आना चाहिए 713 mm। ये देखिए 713 mm ये आ गया सेंटर से, ठीक है, क्योंकि बॉटम में जो भी है वो सेंटर से कंसिडर्ड है, टॉप में फेस से। तो ये आ गया 713 mm। ओके, अब चलते हैं एंड वाले साइड से। एंड वाले साइड के लिए आइए फिर से एक्सेल शीट पे चलते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे डायमेंशन सब सेम है, बिल्कुल सेम है। ये भी इसकी यूनिट भी मिलीमीटर है, मगर जहाँ यहाँ 0.25 था यहाँ पर 0.1 है। तो जब हम इसका 0.1 निकालते हैं तो आता है 285। ये भी क्या है मिलीमीटर, तो 285। अब आइए जो इसका दूसरा एंड वाला पार्ट है वो आना चाहिए 285। ये देखिए ये आ गया कितना 285 मिलीमीटर। ठीक है जी, अभी दोनों तरफ से हो गया अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अब आइए इसको पूरा मेजर कर लेते हैं कि ये अब जो बीच का कटेल है बार, इसका कटलेंथ क्या है। यह है कितना 1852। ठीक है, 1 मीटर 852 मिलीमीटर। अब देखिए इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। आइए एक्सेल में चलते हैं। देखिए ये हमारा इधर था, अभी 1852 वहां आ रहा है। अब इसको देखिए क्रॉस चेक कैसे करेंगे। हमने क्या करा, जो ये हमारी डायमेंशन है 2850 में से हमने क्या करा, जो एंड स्पैन था वहां पर 0.1 और जहां कंटिन्यूअस स्पैन था वहां पर 0.25। तो अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं 0.1 और 0.25 तो हमारा हो जाता है कितना 0.35। अब हम इस 0.35 को माइनस कर देंगे 100 में से। तो 100 में से जब 0.35 माइनस करा तो आया कितना 0.65। तो यानी कि जो ये हमारे डायमेंशन है, इस मेजरमेंट को हमने 0.65 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारी होगी कटिंग लेंथ इस कटेल बार की। तो हमने वही करा है। जब आप यहाँ फार्मूला बार में आएंगे तो आप देखेंगे 2850 इंटू 0.65 बराबर ये आ गया इतने मिलीमीटर 1852। और यहाँ भी हमारा आ रहा है 1852। तो यानी कि ये हमारे कट लेंथ सही है।
ओके, ये आ गया देखिए 1852, 1 मीटर 852 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा जी। तो ये तो हो गया बॉटम बार का, जैसे मेन में है वैसे ही क्रॉस सेक्शन में भी फॉलो होगा। तो ये तो सेम हो गया, अब दूसरी साइड बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। अब आइए, अब चलते हैं, ये तो इसमें दो कंडीशन थी, जहां एक तरफ एंड था और जहां एक तरफ कंटिन्यूअस था। अब एक और जिक्र कर लेते हैं आगे, जहां पे दोनों तरफ कंटिन्यूअस स्पैन है, जैसे कि ये स्पैन है हमारा, इसमें आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट में भी कंटिन्यूअस स्पैन है और इसके राइट में भी कंटिन्यूअस स्पैन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने देखा ऊपर सेक्शन, आपको दोबारा एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए 0.25 है जहां पर कंटिन्यूअस स्पैन है, तो 0.25। आइए अब चलते हैं प्लान में, इसमें दोनों तरफ कितना कंसिडर होगा, 0.25। ठीक है, तो आइए अभी चलेंगे एक्सेल शीट में, पहले आपको इसकी डायमेंशन क्लियर करा दो। ये वाला स्पैन है, तो देखिए ये है हमारा बीम है 300 mm का, जो इसकी चौड़ाई है 2400 mm का हमारा इसका स्पैन है, इससे 300 mm का बीम है, यानी कि 300 फिर 2400 और फिर 300। ठीक है, ये आ गया इस स्पैन पर। आइए बाकी चलते हैं एक्सेल शीट पर। देखिए ये आ गया इसका सेंटर, फिर ये स्पैन, फिर ये सेंटर, तो ये आ गया कितना हमारा 2700 और इसकी यूनिट है मिलीमीटर। अब इसका हमें 0.25 निकालना है, तो कितना आ गया, इतने इंटू इतने। जब इसका हम 0.25 निकालेंगे तो आएगा 675, ये भी क्या है मिलीमीटर, 675 मिलीमीटर। दूसरा स्पैन भी सेम है, तो ये भी कितना आ जाएगा 675 मिलीमीटर। कहाँ से, बीम के सेंटर से। तो आइए अब देखते हैं, ये बीम का सेंटर है, ये आया हमारा कितना, देखिए 675, और ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ से, तो ये भी आ गया कितना 675। ठीक है जी। अब आइए मेजर कर लेते हैं कि बीच में जो हमारा कट लेंथ निकला कटेल बार का, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर 350 मिलीमीटर, यानी कि 1350 mm। अब 1350, आइए अब इसे क्रॉस चेक करते हैं कि ये 1350 सही है या गलत है। तो चलिए फिर से एक्सेल शीट में चलते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर दोनों तरफ कंटिन्यूअस स्पैन है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यानी कि लेफ्ट का भी 0.25 और राइट का 0.25, दोनों को प्लस कर दीजिए 0.5, तो 100 माइनस 0.5 यानी कि कितना होगा बैलेंस 0.5। तो यानी कि ये हमारा कितना था, ये हमारा था 2700, यानी कि इतने का आधा, तो कितना हो गया 1350, ये भी क्या है मिलीमीटर। ओके, तो यानी कि हमारी ये कटिंग लेंथ जो 1350 आ रही थी वो सही है, ये आ गई 1350, तो ये भी सही है। अब इसमें आपके दोनों कंडीशनों का डिस्कशन हो चुका है, जहाँ कंटिन्यूअस स्पैन है और जहाँ एक तरफ कंटिन्यूअस स्पैन है और एक तरफ एंड स्पैन है। तो बॉटम बार कंप्लीट है, तो आइए अब चलते हैं टॉप बार में। अब देखिए ये टॉप बार है, टॉप बार में क्या होगा, बॉटम में जो बार थी उसकी जो भी डायमेंशन थी और जो भी पॉइंट उसका कंसिडर करना था वो था बीम का सेंटर पॉइंट, यानी कि बीम की जो चौड़ाई थी उसका सेंटर पॉइंट। मगर टॉप में क्या करना है, हमने इसके फेस से पकड़ना है, बॉटम सॉरी सेंटर से नहीं। तो आइए अब इसको निकालते हैं। पहले आपको एक सेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 0.3L1, कहाँ से है, फेस से 0.3L1, और कहाँ से, फेस से कितना 0.3L1। ये कहाँ पर है, जहाँ पर कंटिन्यूअस स्पैन है। अब आइए एंड स्पैन की तरफ, जहाँ है एंड स्पैन, यहाँ कितना है 0.15, और कहाँ से है, फेस से। ठीक है, तो एंड में 0.15 और कंटिन्यूअस में 3, यानी कि इसका डबल 0.15 0.3। ठीक है, तो आइए चलते हैं ड्राइंग में, नीचे प्लान में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस स्पैन है और ये भी कंटिन्यूअस स्पैन है, तो ये दोनों कंटिन्यूअस स्पैन है, क्योंकि जो स्पैन और बीम का साइज है वो अफेक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं इस स्पैन का साइज क्या है, क्योंकि इसके ऊपर की जो लेंथ आएगी वो इसके साइज के अनुसार आएगी, और अभी जो लेंथ है वो इसके साइज के अनुसार आएगा। तो इसका देखिए ये क्या है,
इसका साइज है 2400 का और ये है 2550 का। तो आइए अब चलते हैं एक्सेल शीट पे, इनको निकालते हैं। 0.2 0.3 इसका और 0.3 इसका। तो देखिए एक स्पेन का साइज है और ये दूसरे स्पेन का साइज है। सेंटर डायमेंशन को कंसिडर करने के लिए सेंटर तो हम लेके चलेंगे। तो एक का पूरा आ गया टोटल इंक्लूडिंग सेंटर 2850 मिलीमीटर, दूसरे का है 2700 मिलीमीटर। ये दोनों हो गया मिलीमीटर। अब देखिए इसका भी 0.3 हमने इसका निकाला 0.3 और इसका भी 0.3, तो आ गया ये आ गया 855 मिलीमीटर और ये भी 810 मिलीमीटर। तो 855 किधर है, जहां पर कितना है, अब देखिए ये आ गया इधर, ये है 2550 और अभी कहाँ से कंसिडर होगा, फेस से। देखिए फेस से हम कंसिडर कर रहे हैं, कितना आया 855, देखिए 855 और जहाँ है 2400 वहाँ आया 810। अब आइए 810 की तरफ इसे भी क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ भी फेस से हम चलेंगे 810 पे, ये भी क्लियर है। अब आप आ जाइए, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये ऐड होगी, जो कि हमारी बीम की विड्थ है, यानी कि कितनी है, ये हमारा है 300 mm है, ये देखिए ये ऐड होगा। यानी कि टोटल जो कट लेंथ निकलेगी वो क्या निकलेगी, दिस और दिस, ये दोनों पॉइंट है। यानी कि इसे आप ए कह दीजिए, ए प्लस ये सेंटर पॉइंट है बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कितना आ गया 1965 मिलीमीटर। अब आइए इसे भी यहाँ क्रॉस कर लेते हैं। देखिए हमारा एक साइज था 855, दूसरा साइज था 810, ये सब मिलीमीटर है और बीच में जो हमारी बीम की विड्थ थी वो थी 300। तो अब हम इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो देखिए कितना आ गया 1965 और अब यहाँ भी देखिए कितना है 1965। तो ये निकला हमारा टॉप का बार, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्लियर होगी, बॉटम बार हो गया, टॉप बार हो गया। अब आइए चलते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन और चेयर दो आइटम रह गई है, तो आइए अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए देखिए आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखाया है, ये सेक्शन आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया था। तो जो भी सेंटर होगा उसी सेंटर पर हमने ये बार यहाँ पर रखे हैं और फिर उसी सेंटर पर ये बार आए हैं, जो भी सेंटर आपको ड्राइंग में होगा। तो अब जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वहां आप देखेंगे कि इस टाइप से आपकी एक नेट बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर पूरा, और ऐसे ही इधर से जो आएगा ये भी आपका पूरा हो गया, ये नेट बन गया। अब ये बीच में जो रह गए हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार की जरूरत होगी, वो सिर्फ कहाँ होगी, यानी कि आप इस पॉइंट से लेके, क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो गया और यहाँ पर इसकी एंड हो गया जो भी डायमेंशन बनती थी, तो ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ बच रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार दे देंगे। अब आपका रहेगा चेयर। तो चेयर आपका होगा क्या है, देखिए चेयर में सबसे पहले तो बात करते हैं इसके लेग की। ये जो है आपका पार्ट, इसकी लेंथ वैसे मिनिमम तो 300 mm होनी चाहिए, बट ऐसे केस में जहाँ पर सेंटर 200 से ज्यादा है तो वहाँ पे क्या है 200 यानी कि आपको 400 होगा ही होगा, क्योंकि आप थ्री में रखेंगे तो ये आपको बार बाइंडर को बाइंडिंग करने में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। बाकी हम बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। ये तो एज पर सेंटर हो गया, बाहर का कम और ज्यादा किया जा सकता है। इसकी हाइट के लिए आपको क्या करना होगा, टॉप के जो दो बार है एक तो ये माइनस होगा, स्लैब की थिकनेस पहले आप कंप्लीटली स्लैब, आइए एक्सेल शीट पे करते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर एन एग्जांपल हम लेके चले कि स्लैब की थिकनेस है 150 mm, ये मिलीमीटर है। फिर हमने इसके कवर घटा दिया स्लैब का, दोनों बॉटम और टॉप कवर 50 mm, ये जो रह गया रिमेनिंग 110 mm। इसमें से जो हमने ये 24 माइनस करा है, ये करा है दो बार टॉप के दोनों क्रॉस और एक बार बॉटम का, ये माइनस करा है, यानी कि 3 बार की जो, तो यानी कि हमने यहाँ पे कंसिडर करा हुआ है जो हमारा दाया और बार है वो है 8 mm, तो 8 into 3 वो यहाँ माइनस कर दिया। तो जब 110 में से 24 माइनस करा तो आया 86 mm, यानी कि आपकी जो चेयर है उसकी जो
कितनी रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो रहेगी कितनी, 84 मिलीमीटर। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर कुछ और ऐड कराना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी आप में से जो भी लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस टाइप की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।